नाज़रीन, एक इंटरनेशनल तंजीम का ये कहना है, ये दावा है कि गज़ा में जो जंगी मलबा है इसको साफ़ करने में कम अज़ कम 15 साल दरकार हैं और इसके ऊपर कोई 50 करोड़ डॉलर के करीब एक्सपेंसेस आएंगे। ये जो मलबा है इसमें ना सिर्फ इमारतें हैं, जंगी मवाद है, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे इंसानी लाशें भी हैं। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है पूरी दुनिया के लिए। हम लोग बात कर रहे हैं इसराइल फ़लस्तीन जंग की, और नाज़रीन अब दुनिया भर में से इसके ख़िलाफ़ शोर उठना शुरू हो गया है। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर ख़ारजा जो कि पेनी वोंग हैं, उन्होंने भी अपने एक बयान में इसराइल को वार्न किया है, उनको समझाने की कोशिश की है। ये बयान क्या है हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके बाद चाइना की अगर हम बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा में जो चाइनीज़ कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, नुमाइंदे हैं, वो भी इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब एक और बड़ी ख़बर अगर हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि 81 साला अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन, उनको कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। ये कोई बहाना है या फिर वाकई ही 81 साला ये जो बाइडन हैं ये उम्र के उस हिस्से में हैं कि अब ये अमेरिका की बागडोर नहीं संभाल सकते। इससे भी बढ़ के एक और एहतजाज, ओलंपिक्स होने जा रही हैं, 2024 की पेरिस ओलंपिक्स हैं। आपको पता है कि ओलंपिक्स पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ होता है। ओलंपिक्स में फ्रांस में इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस फ्रांस के लोग इसराइल के ख़िलाफ़ वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। ये एहतजाज क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान में एक मजहबी सियासी तंजीम ने इस्लामाबाद में धरना दे रखा है और उस धरने में उन्होंने ये मुतालबा किया है कि नेतन्याहू को फ़ौरन से पहले इंटरनेशनल दहशतगर्द करार दिया जाए। नाज़रीन, इस सब के बावजूद भी इसराइल की फ़लस्तीन में जारियत कम होने का नाम नहीं ले रही और ताज़ा तरीन हमलों में 53 के करीब मासूम फ़लस्तीनी शहरी एक मरतबा फिर शहीद हो गए हैं। ये हमले कहाँ कहाँ हुए ये भी हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले आज के प्रोग्राम की सबसे बड़ी खबर कि जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया भी उन ममालिक की सफ़ में शामिल हो गया है जहां से इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। पेनी वोंग वहाँ के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसराइल में जारी जो नस्ल कुशी है फ़लस्तीनियों की, वो ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है और हम मुतालबा करते हैं दोनों कौमों से, दोनों मुल्कों से कि वो फ़ौरन से पहले जंग बंदी के मुआहदे पे फ़ौरी अमल करें ताकि दुनिया को बड़े इंसानी सानहे से बचाया जा सके। और जो पेनी वोंग वज़ीर ख़ारजा हैं ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने नेतन्याहू को मुखातिब होते हुए कहा कि आप जो ग़ज़ाई तरसील है उसको ना रोकें ताकि एक बड़ा इंसानी भूख की वजह से वहाँ पे काफ़ी सारे लोग वो शहीद हो रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया को बैकअप करते हुए दुनिया का जो सबसे बड़ा इकोनॉमिकल जो फाइनेंसिस के तौर पर जो सबसे बड़ा मुल्क है चाइना, उसने भी इसराइल को वार्निंग्स दी हैं और उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि आप खुदारा रहम करें और ये जो लड़ाई है इसको फौरी तौर पे बंद किया जाए। यूएनओ में जो चाइनीज़ नुमाइंदे हैं फू कोंग, उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि इसराइल को चाहिए कि वो इतने बड़े इंसानी सानहे से बाज रहे और फ़लस्तीनियों तक जो ग़ज़ाई तरसील है उसको ना रोका जाए ताकि जो भूख से बेचारे फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं उनकी तादाद में कमी वाक़या हो सके। और उन्होंने दूसरी जानिब जंग बंदी पर भी चाइना ने ज़ोर दिया। तीसरी जो खबर सबसे बड़ी खबर है, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी आपसे जिक्र किया था कि 81 साला अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन, उनको कोरोना की तस्दीक हो गई है। डॉक्टर केवन और डॉक्टर कॉनर ने ये तस्दीक की और उनके जो प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरन योपेरी, उन्होंने ये कहा कि अब जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं ये अपनी रहायशगाह डेलावेयर चले जाएंगे, वहाँ से बैठ के ये सदारती अमूर सरअंजाम देंगे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि प्रेसिडेंट बाइडन ने कुछ चंद रोज़ पहले जो हिस्पानवी उनके वोटर्स हैं उनसे ख़िताब करना था, लेकिन फिर उससे पहले ही उनमें कोरोना की तस्दीक हो गई और डॉक्टर्स ने उनको आइसोलेट कर दिया है। और डॉक्टर्स ने ये बताया
कि उनको सांस का और उनकी बुखार का उनको इशू था, जिसके बायस उनके टेस्ट किए गए तो कोविड-19 उनका पॉजिटिव आया और अब उनको आइसोलेट कर दिया गया है और वो अपनी रहायशगाह डोलावीर पर वहाँ पे आइसोलेट हो जाएंगे और वहीं से बैठ के वो अपने जो सदारती अमूर की सरंजामी है वो वहीं से देंगे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आजकल अमेरिका में प्रेसिडेंसी इलेक्शंस की तैयारियां ज़ोरों शोर पे हैं और जो बाइडन जाहिर सी बात है वो इलेक्शन कैंपेन भी कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले पे डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी मर्तबा वाइट हाउस में एंटर होने से मना भी कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर नाज़रीन, दुनिया तब्दील हो रही है, तेज़ी से तब्दील हो रही है। पेरिस ओलंपिक्स होने जा रहे हैं, पेरिस ओलंपिक्स 2024। वहाँ पे 88 रुकनी दस्ता है इसराइल के एथलीट्स का, उन्होंने शिरकत की। इस शिरकत के मौके पे पेरिस के जो सिटीज़न हैं, जो आम शहरी हैं, वो सरापाए एहतजाज थे और वो सड़कों पे निकल आए। उनका ये कहना था कि इसराइल जो कि एक इंसानी सानहे में मुलव्वस एक मुल्क है और वहाँ पे मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही है और हम ये एहतजाज करते हैं कि इसराइल के जो ओलंपिक्स में दस्ता है एथलीट्स का, उनको एथलीट्स में शामिल ना किया जाए, उनको ओलंपिक्स में शामिल ना किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंसानी सानहा है। वहाँ पे ये नस्ल कुशी कर रहे हैं फ़लस्तीनियों की। साथ में जो मुजाहिरीन थे उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि यूक्रेन की जंग में तो पूरी दुनिया बोल पड़ी है, पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई है, लेकिन चूँकि फ़लस्तीन में मासूम मुसलमान शहीद हो रहे हैं इसलिए किसी की ज़ुबान इस पॉइंट पे इसके लिए नहीं खुल रही। नाज़रीन, इसी एहतजाज का सिलसिला पाकिस्तान में भी पहुंचा और पाकिस्तान में एक सियासी मजहबी तंजीम ने गुज़श्ता एक हफ़्ते से इस्लामाबाद में धरना दे रखा है और उनका ये मुतालबा है कि इसराइल को दहशतगर्द स्टेट करार दिया जाए और नेतन्याहू को दहशतगर्द पॉलिटिशियन करार दिया जाए और फौरी तौर पे जंग बंदी की जाए ताकि फ़लस्तीनियों की मासूम मुसलमानों की जो नस्ल कुशी वहाँ पे जारी है उसको रोका जा सके। अब नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर जो मैंने प्रोग्राम के सबसे आगाज़ पे आपको बताई थी, ये एक इंटरनेशनल तंजीम है अनरवा का ये दावा है कि इसराइल ने जो बमबारी की है फ़लस्तीन पे, गज़ा में जो मलबा है ये अप्रोक्सीमेटली कुछ 4 करोड़ टन ये मलबा है। तो अनरवा ने ये दावा किया कि इस 4 करोड़ टन मलबे को हटाने के लिए कम अज़ कम 15 साल दरकार हैं और इसके लिए कोई $50 करोड़ भी दरकार होंगे। आपको नाज़रीन बताते चलें कि इस मलबे में ना सिर्फ टूटी फूटी इमारतें हैं बल्कि इसके अलावा जो केमिकल्स यूज़ हुए वो भी वहीं पे मौजूद हैं और सबसे अफसोस वाली बात यह है कि यहाँ पे इंसानी लाशें भी पड़ी हुई हैं जो कि इस मलबे का हिस्सा हैं। तो नाज़रीन, इस तरह से ये जो इंटरनेशनल तंजीम है अनरवा, इन्होंने बाखबर किया और दुनिया को उन्होंने बताने की कोशिश की कि 15 साल दरकार हैं इस मलबे को साफ़ करने के लिए। नाज़रीन, ये लम्हा फ़िक्रिया है पूरी इस दुनिया के लिए, अक़वाम मुत्तहिदा के लिए, अमेरिका के लिए और दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए कि वो इसराइल को फ़ौरी तौर पे रोके। लेकिन नाज़रीन, इसराइल अपनी जारियत से बाज नहीं आ रहा और ताज़ा तरीन हमलों में 53 फ़लस्तीनियों को मज़ीद शहीद कर दिया गया है। इसमें एक हमला किया गया है नसीरत कैंप पे। मैंने आपको पहले भी पिछले प्रोग्राम में बताया था कि नसीरत कैंप पे हमला हुआ था, अब दोबारा फिर रिपीट किया गया है। नसीरत कैंप में जो मुहाजिरीन हैं उनके बच्चों के लिए UNO की तरफ से स्कूल कायम किया गया है और उस पर हमला किया गया और इसमें अप्रोक्सीमेटली कोई 23 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। दूसरी जानिब खान यूनस कैंप है। खान यूनस कैंप एक ऐसी जगह है जहाँ पे बेघर फ़लस्तीनी जिनके घर तबाह हो गए इस लड़ाई में सारी में, उनके वहाँ पे कैंप्स हैं और इन कैंप्स के ऊपर भी इसराइल ने हमला किया और इन हमलों में कोई 17 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो गए। नाज़रीन, इसराइल एक तरफ तो झूठे बहाने बना रहा है और वो ये कहता है कि हम जितनी भी ये बमबारी कर रहे हैं ये हमास के जंगजुओं को मारने के लिए कर रहे हैं और उन्होंने कोई दावा भी किया है कि अब तक की कार्रवाई में वो कुछ 14,000 के करीब हमास के जंगजुओं को या तो शहीद कर चुके हैं यानी कि हलाक कर चुके हैं
या फिर उनको वो जंगी कैदी बना चुके हैं। और उनका ये दावा है कि हम जब तक ये हमास के जो दहशतगर्द हैं या फिर जंगजू हैं बकौल इसराइल कि जब तक ये एग्ज़िस्ट करते हैं तब तक हम अपनी जंग को नहीं रोकेंगे। लेकिन नाज़रीन, ये पूरी दुनिया के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि इतनी तेज़ी से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है और एक इतनी बड़ी तंजीम ने यह भी कह दिया कि मलबा हटाने में 15 साल दरकार है। तो नाज़रीन, ये दुख की घड़ी है, अफसोस की बात है। अगर दुनिया इस तरफ तवज्जो नहीं देगी तो वो मासूम बच्चे जो इस जंग का शिकार हो रहे हैं, वो बूढ़े इंसान जो इस जंग का शिकार हो रहे हैं, वो बेचारी मासूम औरतें, मर्द जो इस जंग में मारे जा रहे हैं, वो क़यामत के रोज़ हम सब से इसका जवाब ज़रूर मांगेंगे। तो ये मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है पूरी दुनिया से कि खुदारा रहम करें और इसराइल को इस जुल्म से रोका जाए। अल्लाह इस पूरी की पूरी कायनात का, पूरी दुनिया का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।